हेलो गाइस, एपिसोड 140 में आप सभी का वेलकम। जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, चैन वुजिन ने उस एराई फॉर्मेशन को किसी न किसी तरीके से तोड़ दिया था। लेकिन तभी एक आदमी आता है और चैन वुजिन को पीछे से पकड़ के उसके गले पे खंजर रख देता है। और लास्ट में हमको पता चलता है वो आदमी कोई और नहीं, वही ग्रैंडफादर होते हैं जिनको ढूंढने के लिए चैन वुजिन और बाइजॉकिंग यहाँ पर आए थे। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और जो भी वीडियो देखने के लिए आए, प्लीज आप लोग एंजॉय करें। अगर आपको वीडियो देखने में अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाते हैं चैन वुजिन बाइजॉकिंग के सामने आके खड़ा हो जाता है और गुस्साते हुए कहता है, अरे आप बूढ़े भाई, ऐसा मत सोचो कि तुम मेरे प्रश्न को टाल सकते हो। फिर ये कहने के बाद में चैन वुजिन बड़े एटीट्यूड में खड़ा होकर कहता है, अगर आप इन सब के बारे में हमें एक्सप्लेन नहीं करते हैं। फिर कहता है, और मुझे बताओ कि तुम प्रोस्टिट्यूट्स के साथ कैसे आनंद ले रहे हो और हम लोग यहाँ इतने परेशान तुमको ढूंढते फिर रहे हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद में तभी दिखाते हैं एक 10 टन का हथौड़ा खूब तेजी से आ रहा होता है। दोस्तों को पता चलता है बाइजॉकिंग ने अपने 10 टन के हथौड़े को लेके चैन वुजिन के खोपड़े मार देती है, बुम। और मारते हुए चिल्ला के कहती है, तुम ठरकी इंसान, चुप हो जाओ, बस तुमको वही सब दिखता रहता है। कभी तुम चड्डी ले लेते हो किसी लड़की की, तो कभी प्रोस्टिट्यूट की बात करते हो। और दोस्तों उसके इतने तेज हथौड़ा पड़ा होता है कि उसके हाल बेहाल हो जाते हैं। फिर बाइजॉकिंग चैन वुजिन को संभालने के बाद में अपने ग्रैंडपा के पास जा रही होती है और जाते हुए कहती है, ग्रैंडपा आप अचानक ऐसे क्यों गायब हो गए और इतने लंबे समय से आप ऐसे यू सिटी में क्यों हैं? बाइजॉकिंग का ये सवाल सुनने के बाद में चैन वुजिन खुश हो जाता है और उसको थम्स अप करते हुए कहता है, बाइजॉकिंग पूछना बंद करो, केवल एक आदमी दूसरे आदमी को समझ सकता है और फ्रेग्रेंस सेट का रहस्य भी समझेंगे। चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में बाइजॉकिंग अपनी एक लात लेती है और उसके गाल पे दे मारती है दम से। वो चिल्लाता है आह, और दोस्तों इतनी तेज लात पड़ती है उसके कि उसके अंदर की आत्मा बाहर निकलती दिखती है। फिर ग्रैंडपा को दिखाया जाता है। ग्रैंडपा बहुत उदास होके वहीं पे बाइजॉकिंग से कहते हैं, क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता हूँ जो बेवकूफ है? और ये कहने के साथ में वो एक पेड़ की तरफ जा रहे होते हैं और जाते हुए कहते हैं, इस बुक स्टॉल का मालिक मेरा बचपन का दोस्त है। फिर वो उस पेड़ के पास में आ जाते हैं और तभी वहाँ पे लिखा होता है, गुडेन और मैं यहाँ थे। उस चीज को देखते हुए ग्रैंडपा बताते हैं, ज़ियाओकिंग हाल ही में अपने घर की जर्नी को शुरू की है। फिर बताते हैं, इसीलिए हमने एडवांस में तैयारी करने के लिए हमने अपना संचार बहाल कर दिया। और इस चीज को बड़े बेकार तरीके से सुन रहा होता है, जैसे कि उसको सुनने में बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा है। तभी चैन वुजिन कहता है, क्या तुम्हें सचमुच मुझ पर इतना कम भरोसा है? फिर ग्रैंडफादर को दिखाते हैं, वो इस पेड़ को देखते हुए बताते हैं, हालांकि मैं यू सिटी में कुछ चीज की जांच कर रहा था, तभी अचानक उससे मेरा संपर्क टूट गया। फिर कहते हैं, मैं जल्दी से यू सिटी की ओर चल पड़ा, लेकिन मैं एक बार एक दुश्मन से मुकाबला कर रहा था जिसने मुझे इस जगह को छोड़ने से रोक दिया। उनकी ये बात सुनने के बाद में बाइजॉकिंग बिल्कुल सैड हो जाती है और सैड होते हुए कहती है, आप मेरे वजह से खतरे में पड़ गए ग्रैंडपा। फिर वो उस चीज के बारे में अपोलोजाइज करते हुए ग्रैंडफादर से शर्माते हुए कहती है, तो फिर भी आप यहाँ पर क्यों हैं? फिर ये बात बोलने के बाद में बाइजॉकिंग एकदम से वो जो लड़की वहाँ बंधी हुई थी दोस्तों बड़े अनोखे अंदाज में, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है, सबसे पहले आप लोग उसको बाहर निकालिए। उसको किसी ने इतने गंदे अंदाज में बांधा है, हमने उसे हमारे लिए जानकारी को इकट्ठा करने के लिए ढूंढा था। इस चीज को सुनने के बाद में ग्रैंडपा जो है बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और दोस्तों दूसरी तरफ हमें मिस लुओ को दिखाया जाता है, जिनके हाल बहुत बेकार होते हैं। जो उनकी एक रस्सी थी वो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही है, वो जितना हिल नहीं उनको उतना दिक्कत हो रही है। ग्रैंडपा मिस लू को देखने के बाद में अपने सर पे खुजलाते हुए कहते हैं, अच्छा, मैंने जब देखा कि वह इधर उधर छिप कर घूम रही थी, इसीलिए मैंने उसे पकड़ लिया। मतलब दोस्तों देख रहे इस तरह से ग्रैंडफादर ने बांधा है भाई उसको। और फिर ग्रैंडफादर मिस लो की तरफ देखते हुए कहते हैं, जहाँ तक जानकारी की बात है, खैर यह मेरा बस एक छोटा सा शौक है। ये बुढ़ा भी दोस्तों बहुत ठरकी है। बूढ़े भाई की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन उसके पास आ जाता है और उनके कान में आकर कहता है, ओहो क्या बात, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे शौक रखने वाले आदमी हैं, ये तो बड़ी मस्त बात है। उसकी ये बात सुनने के बाद में ग्रैंडपा उससे उसी मजे में कहते हैं, ये मैंने बस फ्रेग्रेंस सेक्स से कुछ सीखा है। जहाँ तक वेस्टर्न हेवनली डीमन डांस की बात है, तो क्या आप चलेंगे? उन दोनों की इस तरह की खुसुर फुसुर को बाइजॉकिंग समझ जाती है कि ये दोनों पक्की बात है, ठरकपन की बातें कर रहे हैं आपस में, इसीलिए एक दूसरे के कान में बड़े मजे से बता रहे हैं। और फिर दोस्तों को दिखाया जाता है बाइजॉकिंग को, जिसके अंदर भूत उतर आता है और वो ग्रैंडपा और वुजिन के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा डरावनी लग रही होती है। तभी वो उनसे कहती है, मेरी मदर सही थी, सारे आदमी विश्वास के लायक नहीं होते हैं, सारे लोग ठरकी होते हैं, उनको बस ठरकपन पसंद होती है। इस चीज को फील करने के बाद में दोस्तों ग्रैंडपा और वुजिन की हालत पूरी तरह खराब हो जाती है।
फिर सीन दोस्तों शिफ्ट हो जाता है हमारा। हमको वही झड़ा हुआ पेड़ दिखाया जाता है जिसमें पत्तियां नहीं थी, और फिर हमें दिखाते हैं उसी झड़े हुए पेड़ के नीचे ग्रैंडपा और चैन वुजिन दोनों के दोनों बैठे होते हैं। बाई जॉकिंग ने बहुत बुरी तरीके से इन दोनों को पेला होता है, बहुत ज्यादा मारा होता है, और उन लोग को वहाँ बैठने की पनिशमेंट दी होती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मतलब कितना ज्यादा मारा, काला पीला नीला सब कर दिया। वहीं बैठे बैठे चैन वुजिन ग्रैंडपा से बोलता है, अरे हाँ ओल्ड मैन। फिर ग्रैंडपा को दिखाते हैं जो उसकी बात सुन रहे होते हैं। तभी वुजिन आगे कहता है, कितना समय हो चुका है आपको इस तरह से बोन क्लो पॉइजन से पीड़ित होते हुए। चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में बूढ़ा भाई शॉक्ड हो जाता है, क्या पॉइजन? फिर वो वुजिन से कहते हैं, मजाक करना बंद करो लड़के, मैं बहुत लंबे समय तक जियांगू में जीवित रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरे अंदर पॉइजन है। और दोस्तों तभी हमें दिखाते हैं ये बात बोलने के बाद में ग्रैंडपा धम्म से नीचे गिर जाते हैं और कहते हैं, हाँ शायद पॉइजन है मेरे अंदर। इसको देखने के बाद में चैन वुजिन शॉक्ड हो जाता है, मैंने कहा तो नहीं माना, अब समझ में आ गया। फिर हमें दिखाया जाता है चैन वुजिन ग्रैंडपा को उठाने के लिए उनको खूब जोर जोर से हिला रहा होता है, और तभी कहता है, अरे बूढ़े आदमी इस तरह से तुम लटक क्यों गए हो? मैं अभी भी नहीं जानता कि किस तरह का जहर है, तो प्लीज अपने आप को संभालने की कोशिश करो। मैंने बस अंदाजा लगा के तुमको बताया था कि ये बोन क्लो पॉइजन है। जब चैन वुजिन ग्रैंडपा से ये बातें कर रहा होता है तभी उतने में मिस लो वहाँ आ जाती हैं और चैन वुजिन से आते हुए कहती हैं, ये यू सिटी में पाया जाने वाला एक प्रकार का अनोखा पॉइजन है। उसकी ये बात सुनने के बाद में बाई जॉकिंग शॉक्ड हो जाती, चिल्ला के कहती है, ग्रैंडपा। फिर वो मिस लुओ से पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि ये बोन आर्चिड पॉइजन है? मिस लुओ उसको बताती है, इसकी महक से मुझे पता चल गया। मिस लुओ की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन ग्रैंडपा को सूंघना स्टार्ट कर देता है, और दूसरे साइड मिस लुओ बाई जॉकिंग को बता रही होती हैं, बोन आर्चिड पॉइजन की खुशबू बहुत यूनिक होती है और इसकी खुशबू बहुत लंबे समय तक बनी रहती है, या कुछ ऐसा भी होता है जिसे ट्रैक करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हैं, तो ये और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। मिस लुओ की बात सुनने के बाद में चैन वुजिन फिर से अपनी रंगबाजी में आ जाता है और तभी बड़े एटीट्यूड में कहता है, अच्छा इसका मतलब यह है कि बूढ़ा आदमी भी धोखा खा गया, दुश्मन एक बड़ी मछली पकड़ने का इंतजार कर रहा है। चैन वुजिन ने ये बात बोली होती तभी उतने में बुक शॉप का जो गेट होता है वो एकदम से उड़ जाता है, बुम। और चैन वुजिन उस साइड देखता है कि मतलब ये किसने कर दिया, और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे ढेर सारे निंजा आ जाते हैं बूढ़े भाई को मारने के लिए। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में बहुत मजा आया होगा। अगर आपको एपिसोड देखने में अच्छा लगा है तो प्लीज मेरा सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल।